नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के संकट दूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सावन महीने में सुनी जाने वाली भगवान शिव की कथा। भगवान शिव तो बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं। अपने भक्तों की पुकार वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं और उनकी इच्छाएं भी बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के साथ कभी पक्षपात नहीं करता। तो कई बार ऐसा हुआ कि भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान भी दिया। उनमें से कई भक्त तो ऐसे भी थे जिन्होंने लोकहित के लिए ही वरदान मांगा, लेकिन कई बार वे ऐसे भी भक्तों को वरदान देने पर विवश हो गए थे जो कि लोकहित के लिए काम नहीं करते थे, जिन्होंने संसार को नष्ट करने की ठान ली थी। तब ऐसे में कई बार अपने ही दिए वरदानों से भगवान शिव को भी पछताना पड़ा था। लेकिन शनि देवता, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, वो कभी भी अपने ऐसे भक्त की पुकार नहीं सुनते जो दूसरों का अहित करने के लिए उनसे वरदान मांगता है या उनकी पूजा करता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि शनिदेव की नजर से कोई नहीं बच सकता। और आज की इस कथा में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसा प्रसंग जो कि भगवान शिव और शनिदेव से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार शनिदेव भगवान शिव के पास आए। शनिदेव भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने इस प्रकार अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव शनिदेव के कैलाश पर्वत पर आने से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि शनिदेव उनके पास बिना कारण कभी नहीं आते। तो भगवान शिव ने उनके कैलाश पर आने का कारण पूछ लिया। भगवान शिव का प्रश्न सुनकर शनिदेव महाराज बोले, प्रभु, कल मैं आपकी राशि पर आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। इसी बात को बताने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शिव थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर वे शनिदेव से बोले, हे शनिदेव, आप मुझे बताइए कि कितने समय के लिए आप मेरी राशि में विद्यमान रहने वाले हैं। सुनकर शनिदेव बोले, प्रभु, मैं केवल 1.25 प्रहर के लिए ही आपके ऊपर अपनी वक्र दृष्टि रखूंगा। इतना कहकर शनिदेव कैलाश पर्वत से चले गए। अब भगवान शिव चिंतित हो गए और वे उपाय सोचने लगे कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से कैसे बचा जाए। बहुत देर तक सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वो अगले दिन मृत्युलोक अर्थात धरती लोक पर आए। उन्होंने 1.25 प्रहर के लिए पशु का रूप धारण कर लिया और हाथी बन गए। भगवान शिव ने सोचा कि जब मैं पशु का रूप धारण कर लूंगा और अपने असली रूप में नहीं रहूंगा तो शनिदेव की वक्र दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ेगी। इस प्रकार भगवान शिव 1.25 प्रहर तक हाथी के रूप में ही धरती पर घूमते रहे। अब जैसे ही 1.25 प्रहर खत्म हुआ, फिर भगवान शिव कैलाश पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कैलाश में पहले से ही शनिदेव उनका इंतजार कर रहे थे। अब भगवान शिव शनिदेव के पास गए। शनिदेव ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इस पर भगवान शिव मुस्कुराए और शनिदेव से कहने लगे, देख लीजिए शनिदेव, आपका और आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। भोलेनाथ तो बहुत भोले थे, लेकिन शनिदेव उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे। बोले, हे भगवान, मेरी दृष्टि से आज तक ना तो कोई देवता बच पाए हैं और ना ही दानव, इसलिए आप भी मेरी वक्र दृष्टि से बच नहीं पाए। ये सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए और वे हैरान रह गए। उनके चेहरे पर एक प्रश्न था। वे सोच रहे थे कि जब मैं तो अपने असली रूप में था ही नहीं, तो शनिदेव की वक्र दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ सकती है। उनके मन की बात जानकर शनिदेव बोले, प्रभु, आपको मेरी ही वक्र दृष्टि के कारण कैलाश पर्वत और देव योनि को छोड़कर मृत्युलोक जाना पड़ा था और 1.25 प्रहर तक पशु योनि में प्रवेश कर एक पशु के रूप में रहना पड़ा था। इस प्रकार तो मेरी दृष्टि आप पर पड़ ही गई और आप भी इसके पात्र बन गए। मैंने आपको पहले ही कहा था प्रभु कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो देवता हो या दानव। शनिदेव की बात सुनकर और उनकी न्यायप्रियता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, ऐसे हैं शनि देवता जो कि अपने भक्तों के साथ कभी पक्षपात नहीं करते। वे अपने भक्तों के साथ उचित न्याय जरूर करते हैं, लेकिन ये भी माना जाता है कि उनकी वक्र दृष्टि से कभी भी कोई नहीं बच सकता। ऐसे में अगर हर शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा कर ली जाए, उन्हें विधिवत तरीके से नमन कर लिया जाए, तो कहते हैं कि शनि देवता अपने भक्तों पर
प्रसन्न रहते हैं, उसके साथ साथ आपको अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा।